Hello students, warm welcome. Now we are going to start a new chapter. It's related with the biology and in the class 8th science and also a part of class 9th science. In the 8th it is chapter number the chapter number 8, that is cell structure and function. While in the class 9th it is chapter number 5, the fundamental unit of life. In these two chapters, we will study about the discovery of cell, part of cell and their functions. So let's start with a big smile on your face. You are here in the Vigyan Ansh with Hardeep Singh. So we start with the basic part of class 8 that will common for the class 8th and class 9 chapter number 5. What is cell? जो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा वो यही रहेगा कि सेल है क्या एक्चुअली. दो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स. सभी सजीव प्राणियों का जो स्ट्रक्चर और जो फंक्शनल यूनिट होता है वो सेल होता है. क्या रहता है ये स्ट्रक्चर या फंक्शनल की बात करते हैं. हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, उस बिल्डिंग में हम ईंट को वापस जोड़ के लगाते हैं तो जाके पूरी बिल्डिंग बन जाती है. ठीक है, लाइक अ बिल्डिंग इज formed or a wall is formed by repeating the brick over and again. Similarly, the body of living organism is formed by the repetition of cells. जैसे दीवार ईंट को बार बार लगाने से बनी है, उसी तरह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो शरीर होता है वो सेल को बार बार जोड़ने से बना हुआ होता है. That's why तभी इसको स्ट्रक्चर यूनिट कहा जाता है. तो हम अगर क्वेश्चन भी आ सकता है, why a cell is a structural unit? Then answer is same, because whole body of an organism is made up by a repetition of cell. कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का जो शरीर होता है वो सेल की रेपिटेशन से ही बनता है. देन सेकंड पॉइंट लिखा, सेल इज द फंक्शनल यूनिट. फंक्शनल मींस हमारी बॉडी के फंक्शन. अगर हम सांस ले रहे हैं, अगर हम कुछ खा रहे हैं, अगर हम चल रहे हैं, अगर हम कोई रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ऑल द फंक्शंस, जितने ये सारे के सारे फंक्शंस हैं, दे आर एक्चुअली सम टोटल फंक्शंस कैरिड बाय ईच एंड इंडिविजुअल सेल ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी का जो टोटल फंक्शन होता है वो किसका रिजल्ट होता है? जो हमारी बॉडी के अंदर सारे सेल हैं जो वो छोटा छोटा काम कर रहे हैं, उनके काम का जोड़ के ही हमें सारा रिजल्ट मिलता है. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट. लेकिन लिखेंगे कैसे इसको? चलते हैं. व्हाई सेल इज फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ. तो क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑल द फंक्शंस ऑफ बॉडी आर अल्टीमेटली कैरिड आउट बाय द सेल्स. छोटी बात में लिख दिया, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बिकॉज द फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर द रिजल्टेंट ऑफ द वर्क कैरिड आउट बाय ईच सेल ऑफ द बॉडी. ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं. तो ये रहा, इसलिए इसको इस नाम से जाना जाता है. अब ये सेल कब इस दुनिया में आया, कैसे खोज हुई है, उस पर बात करते हैं. देन डिस्कवरी ऑफ सेल. सेल की डिस्कवरी किसने की? द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665. जो सेल था वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था, बट इट वाज ए नॉन लिविंग सेल. ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि द सेल डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक वाज लिविंग और नॉन लिविंग, द आंसर मस्ट बी नॉन लिविंग. एंड इन विच ईयर द सेल वाज डिस्कवर्ड? इट वाज इन 1665. दूसरी चीज, रॉबर्ट हुक डजंट हैव द माइक्रोस्कोप, दैट इज डेवलप्ड माइक्रोस्कोप. सिंपल उसने क्या किया, दो लेंस एडजस्ट किए थे और उसी की हेल्प से उसने देखा था. और क्या चीज देखी थी? ही सॉ द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क. कॉर्क क्या होता है? जो पौधों का छिलका होता है, प्लांट्स का छिलका होता है, उसको हम बार्क बोलते हैं. तो बार्क से ही ये बनता है. याद रखिए, कोई पूछ ले व्हाट इज कॉर्क, इट इज द बार्क ऑफ प्लांट्स. ही ऑब्जर्व्ड थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप. जब उसने इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा है तो उसको क्या लगा कि इट हैव द कंपार्टमेंट्स जस्ट लाइक द हनीकॉम्ब. हनीकॉम्ब क्या होती है? मधुमक्खियों का छत्ता. मधुमक्खियां देखी आपने? तो जो उनका छत्ता होता है, बिल्कुल उसको ऐसा लगा कि जैसे मधुमक्खियों का कोई छत्ता ही होता है ऐसे. तो जब उसने इन छत्ते को देखा तो उसने क्या बोला, अब इस छत्ते को बंद बॉक्सेस हैं, तो बंद बॉक्सेस का मतलब कंपार्टमेंट है, और कंपार्टमेंट को लेटेंट में क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं. तो ये लेटेंट वर्ड था. तो कंपार्टमेंट, लिटिल रूम. क्या है इसका मतलब? लिटिल रूम. याद रखिए, सेल का लेटिन टर्म क्या हुआ? लिटिल रूम. कभी क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी लैंग्वेज से लिया सेल वर्ड? अगेन लेटिन से. फिर बार बार जितनी बार भी पढ़ते हैं हम यही पढ़ते हैं
कि जो टर्म है वो लेटिन क्यों? बिकॉज इट डजंट हैव एनी ग्रामर, कोई ग्रामर नहीं है, कोई बेसिक नहीं है, हम इसलिए इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो क्या आंसर क्या आएगा? हाउ द सेल वाज डिस्कवर्ड, तो ही ऑब्जर्व द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप, सिंपल, एंड नोटिस सम हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खियों के छत्ते जैसी। द कंपार्टमेंट बर्ड नेम्ड एज सेल, तो उसको क्या नाम दे दिया गया? सेल को दे दिया। लेकिन बेटे ये नॉन लिविंग सेल था। अगर कोई पूछे हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट फ्री लिविंग सेल, तो फ्री लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक इन द वाटर। 1674 में पानी में ल्यूवेनहॉक ने पहला लिविंग सेल देखा था, और थोड़ा इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप के साथ। फिर अगर हम आगे पढ़ते हैं तो हम कहते हैं सेल है। जिस तरह से पीछे हमने एटम पढ़ा, हर एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसी तरह से हर सेल का भी एक सेंटर पार्ट होता है, कहीं उसके साइड पे भी हो सकता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जो सारे इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो दिस न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831। फिर क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस किसने, सेल न्यूक्लियस किसने? अगर पूछे न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, तो ध्यान रखना है तब हम रदरफोर्ड की बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर पूछेंगे कि प्लांट न्यूक्लियस, प्लांट सेल न्यूक्लियस या सेल न्यूक्लियस किसने किया, देन आंसर इज रॉबर्ट ब्राउन 1831। ओके, अब क्वेश्चन ये है, आप भूल मत जाना। देखिए ये यहां सेल है ना, सेल तो हुक है, ये बी के साथ सी नहीं लिखनी, तो सेल के लिए रॉबर्ट हुक है, लेकिन यहां कौन है? रॉबर्ट ब्राउन, तो ब्राउन को कभी सेल मत देना, मैंने कहा बी के साथ सी नहीं आएगी। तो न्यूक्लियस किसके लिए है? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। अब इस सेल के अंदर पता नहीं कितना लिक्विड ऐसे जेली लाइक मटेरियल होता है। लेटर ऑन इस जेली लाइक मटेरियल को देखा गया, तो इसको नाम क्या दिया गया? तो इसको जो नाम दिया दैट इज प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम दिया गया? प्रोटोप्लाज्म। एंड द टर्म वाज कॉइन्ड बाय पुरकिंजे। किस साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया? पुरकिंजे इन 1839। याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म टर्म वाज कॉइन्ड बाय पुरकिंजे इन 1839 फॉर द फ्लूइडिक सब्सटेंस ऑफ सेल। को सेल के अंदर जो फ्लूइडिक सब्सटेंस होता है उसको क्या कहा गया? ठीक है, प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया गया। फिर दिमाग में आया कि सेल बनते कहां से, कहां से सेल बनने शुरू हो गए। तो ये सेल बनने की जो सारी थ्योरी थी, तो सबसे पहले सेल थ्योरी वाज गिवन बाय द श्लीडर। श्लीडर ने जो सबसे पहली थ्योरी दी थी फॉर प्लांट्स, याद रखिए अगर क्वेश्चन आता है सेल थ्योरी फॉर प्लांट्स, तो किसने दी? 1839 में श्लीडर ने। और सेल थ्योरी फॉर एनिमल्स, एनिमल्स मतलब थोड़ा सा शिवान ने इनको क्या बोला कि इट इज एप्लीकेबल टू प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, लेकिन प्लांट्स को तो पहले बोल चुके थे, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या हो गया, एनिमल्स के लिए ये बात कितने की? 1839 में इसको शिवान ने। तो हमारे पास दो चीजें आ गई। तो सेल थ्योरी वाज गिवन बाय श्लीडर एंड शिवान। फॉर द प्लांट्स बाय द श्लीडर इन 1831 एंड फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल in 1839 by the Shivan. But this cell theory have certain limitations. So in order to improve this cell theory, a modern cell theory was there. And the modern cell theory, याद रखिए यहाँ ये सेल थ्योरी है, ये सेल थ्योरी है, यहाँ क्या आ गई? मॉडर्न सेल थ्योरी। एंड द मॉडर्न सेल थ्योरी वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो। किसने दी है मॉडर्न सेल थ्योरी? रुडोल्फ विर्चो ने। और कब दी? 1940 में। देख लीजिए, आप अंदाजा लगाइए। देखिए 1839 में श्लीडर ने प्लांट्स के दी, 38 में प्लांट्स के लिए, 39 में शिवान के लिए। बट आफ्टर दैट 101 ईयर्स, 101 साल वही थ्योरी एप्लीकेबल रही। तो 101 साल के बाद इस थ्योरी को मॉडिफाइड किया और आज के टर्म में फॉर द लेटेस्ट अपडेट उसमें डाले। किसने डाले? रुडोल्फ विर्चो ने। और कब डाले? 1940 में। और उसने क्या बोला? ये टर्म है ओमनिस सेलुलाई सेलुला। याद रखने वाली है, ओमनिस सेलुला e cellula. It is again the Latin term, and the meaning of the omnicelluli cellula is new cell arrive from pre-existing cell. कि जो नए सेल होते हैं ये पिछले वाले सेलों से ही बनते हैं। तो ये रही कुछ इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ सेल एंड द वेरियस थ्योरीज रिगार्डिंग सेल। द नंबर ऑफ सेल, द साइज ऑफ सेल, द वैरायटी ऑफ सेल इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ these differences, let's study certain things. तो फर्स्ट है वैरायटी शोन बाय ऑर्गेनिज्म एज पर सेल नंबर। ऑर्गेनिज्म में सेल नंबर के हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म है ये बेटे दो टाइप के माने जाते हैं। वन इज यूनी सेलुलर। यूनी क्या होता है? यूनी मीन्स वन और सेलुलर का मतलब सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल के बने होते हैं। द ऑर्गेनिज्म दोज आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल ओनली, दे आर नोन एज यूनिसेलुलर। वन इज द अमीबा। अमीबा की बात करते हैं बेटे, तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी कोई शेप नहीं होती,
ये जितने मर्जी को टेढ़ा फेढ़ा हो जाता है। जब इसने कहीं को चलना होता है तो अपनी बॉडी को ऐसे बाहर को बढ़ा लेता है। जिसने बॉडी बाहर को बढ़ाता है उस पोर्शन को हम बोलते हैं, देखिए मैं लिखूंगा कुछ और, बोलूंगा कुछ और, PSEUDOPODIA। तो मैंने क्या लिखा, इसको पढ़ना है स्यूडोपोडिया, पी साइलेंट है। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, फाल्स। पोड का मतलब होता है पैर। तो इसमें कोई पैर नहीं होता है, तो अपने झूठे पैर बना के आगे से आगे चलता है, इसी से ये खाता है। ठीक है, तो अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल का बना हुआ है। ऐसे ही पैरामीशियम, जो पैरामीशियम है बेटे, ये भी सिंगल सेल का बना होता है। एंड द शेप इज जस्ट लाइक द स्लीपर सोल। स्लीपर जानते हैं, जुत्ती, चप्पल देखी है आपने? अगर चप्पल उठा के नीचे से देखो तो वो ऐसे दिखती है। तो इसकी शेप और जुत्ती का तलवा, स्लीपर सोल, वैसा ही दिखता है। तो ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बुक में डायग्राम देख लेते हैं। दिस इज अमीबा एंड दिस इज पैरामीशियम। इसकी शेप आपका जैसा दिल करे बना सकते हैं, लेकिन इसकी शेप ऐसी ही बनेगी। अब वो था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगले आगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन्स मैनी। मल्टी का मतलब क्या होता है? यहां पे मैनी, तो नाम से पता लग गया। ऑर्गेनिज्म हैविंग मोर देन वन सेल इन देयर बॉडी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल होते हैं उनको क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो एग्जांपल है ह्यूमन, आदमी, बर्ड, पक्षी, प्लांट्स, पौधे, इंसेक्ट। जो छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं ना बच्चे, वो भी मल्टी सेलुलर होते हैं। उसको यूनिसेलुलर मत समझ लेना। यूनिसेलुलर तो हमें दिखाई ही नहीं देते हैं, यूनिसेलुलर तो हमें दिखाई ही नहीं देते हैं। तो यूनि और मल्टी में क्या फर्क आया? यूनि एक बॉडी का बना होता है, ठीक है, उनकी बॉडी एक ही सेल की होती है, और मल्टी में कई सेल होते हैं। फिर एक क्वेश्चन आया कि वो एक सेल की कैसे काम कर लेता है, एक ही सेल। यूनिसेलुलर में जो एक ही सेल है उसी में डाइजेशन होती है, उसी में रेस्पिरेशन होती है, उसी में एक्सक्रीशन। डाइजेशन होता है खाने को पचाना, रेस्पिरेशन सांस लेना, और डाइजेस्टेड एनर्जी प्रोड्यूस करना, एक्सक्रीशन वेस्ट को बाहर निकालना। सारी एक्टिविटी एक ही सेल कैरी करता है यूनिसेलुलर में। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रुप ऑफ सेल बिकम स्पेशलाइज्ड। याद रखिए, इसमें कुछ सेल जो हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं टू परफॉर्म ए सर्टेन फंक्शन एंड नॉन एज टिश्यू। डिफाइंड टिश्यू की डेफिनेशन यहां से ही है। ठीक है, क्या बताया? जैसे हम हैं, हम में से कुछ सेल स्पेशलाइज हो गए जो देखने का काम कर रहे हैं, कुछ कान बना दिया सुनने का काम कर रहे हैं, स्किन होगी टच करने का काम कर रही है, हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है, स्टमक डाइजेस्ट कर रहा है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट कर रहा है, किडनी ब्लड को फिल्टर कर रही है। तो क्या पता लगा कि इसमें जो ग्रुप ऑफ सेल है वो इकट्ठा हो गया और स्पेशलाइज्ड हो गया और एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहा जाता है? टिश्यू। तो ये टिश्यू की डेफिनेशन रहेगी, आपको आनी चाहिए। टिश्यू की डेफिनेशन क्या बोली? इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, या ये भी नहीं याद करना तो यहां से याद कर लीजिए, बस इतना भी याद कर लेंगे आप। द ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, दोज बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए डेफिनेट फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। तो दिस इज द टिश्यू। देन वेराइटी ऑफ इन द शेप ऑफ सेल। सेल्स की शेप देखते हो तो बेटे ये गोले भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी स्पिंडल शेप भी हो सकते हैं, टेपरिंग एट एंड भी हो सकते हैं, अलग अलग शेप्स रहती हैं। लेकिन सम सेल डोंट हैव फिक्स शेप। मैंने बोला कईयों की शेप फिक्स नहीं होती है। एग्जांपल है अमीबा और डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी में मिलते हैं, और अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो इन दोनों में ही क्या होता है, याद रखिए, दे डोंट हैव फिक्स शेप। अगर ऐसे आता विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव फिक्स शेप, तो आंसर आए ऑर्गेनिज्म पूछा है तो अमीबा। अगर ऐसा विच सेल इन अवर बॉडी डू नॉट हैव फिक्स शेप, कौन सा सेल है हमारी बॉडी में जिसकी फिक्स शेप नहीं है, तो आंसर आ जाएगा व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है जी। तो विच इज अ ब्रांच सेल दैट इज प्रेजेंट इन एनिमल्स। हमारी बॉडी में कौन सा सेल है जो ब्रांच्ड है, ठीक है, जो प्रेजेंट होता है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? नर्व सेल। ठीक है जी। अमीबा के बारे में अभी बता दिया मैंने। अमीबा क्या करता है? अपनी बॉडी से थोड़ी सी हिस्से को बाहर निकालता है जिससे वो मूव कर सकता है, फीड कर सकता है, और उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। और स्यूडो का मतलब क्या है? फॉल्स, और पोड का मतलब क्या है? फीड। तो यहां से पूरी उसकी स्ट्रक्चर, पूरी स्यूडोपोडिया के बारे में इंफॉर्मेशन ये राइट अप में आपके पास है। एक क्वेश्चन इसी से और हो सकता है शेप के हिसाब से। नेम द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आल्सो। तो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज न्यूरॉन और नर्व सेल। हमारी बॉडी का जो है सबसे बड़ा सेल कौन है? न्यूरॉन या नर्व सेल है। अगर इसको हम बना के देखना चाहें तो आप बनवा सकते हैं। बनाना कैसे? आप इस तरह से इसको पहले इधर को जोड़ते रहना, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे जोड़ दिया। फिर इसमें से एक थ्रेड इधर को ले जाना है और इस थ्रेड में से आपने इस तरह से कर देना, राइट।
अब इसमें कई सारे से धागे धागे लगा देने हैं, तो ये आपका सेल बन गया। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एक्सॉन, और इसको क्या बोलते हैं हम, नर्व एंडिंग। ये इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी को क्या बोलते हैं, साइटोन, और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दे आर नोन एज डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। बुक में भी देख लेते। दीज आर द वेरियस सेल कर्टसी टू एनसीईआरटी। ये स्मूथ है, ये ब्लड सेल है, देख लीजिए ध्यान से। ये ओवम का है, ये बोन सेल है, ये स्पर्म है, ये फैट सेल और ये नर्व सेल है। ये क्या है इसके, डेंड्राइट्स, ये सेल बॉडी, ये एक्सॉन, ये नर्व एंडिंग। बुक में डेंड्राइट नहीं लिखा बच्चे, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं DENDRI, ठीक है, TES, ये होते हैं डेंड्राइट्स। तो ये डेंड्राइट्स है इसके। ठीक है, तो अगर इसके बारे में लिखना तो क्या लिखोगे, इट हैव ए लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नॉन एज एक्सॉन। एक धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसको एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन अराइज फ्रॉम सेल बॉडी, तो सेल बॉडी से ये बाहर आता है। सेल बॉडी है मैनी प्रोजेक्शंस नॉन एज डेंड्राइट्स, इसमें बहुत छोटी छोटी प्रोजेक्शन होती है जिनको डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स रिसीव द मैसेज, मान लो किसी ने आपको टच किया, स्मेल की, तो ये डेंड्राइट्स है जो मैसेज रिसीव करते हैं, एंड ट्रांसफर इट टू एक्सॉन, और यहां से एक्सॉन को भेज देते हैं, एक्सॉन इसको आगे पास कर देता है। सो इट हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी, तो हमारी बॉडी के कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में ये हेल्प करता है। अगर इसका सिर्फ फंक्शन लिखना है तो आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर द मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर, कि जो नर्व सेल होता है बॉडी के एक पार्ट से मैसेज को लेता है, दूसरे पार्ट को भेज देता है। ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे आपके पैर में कांटा चुभा, तो यहां से मैसेज किसको जाएगा, ब्रेन को। कौन लेके जाएगा, नर्व सेल। फिर नर्व द्वारा मैसेज देगा ब्रेन, पैर को उठा लो, कांटा निकाल दो, तो वापस मैसेज कौन लेके आएगा, नर्व सेल। तो ये काम किसका होता है, नर्व सेल या न्यूरॉन का। फिर एक साइज ऑफ सेल की बात करते हैं, तो साइज ऑफ सेल डिफरेंस होता है। सबसे जो छोटा सेल है, स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया, एंड द साइज इज 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर। इसका साइज क्या रहता है, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक रहता है। अगर पूछा जाए लार्जेस्ट सेल इन एनिमल, तो सबसे बड़ा सेल जो एनिमल में है दैट इज ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग का भी येलो येलो पार्ट होता है, उसको यॉक कहते हैं। तो ऑस्ट्रिच एग का साइज 170 mm इंटू 130 mm। और लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट सेल इन प्लांट अगर पूछ लिया जाए तो क्या याद रखना, ओव्यूल ऑफ साइकस। साइकस का ओव्यूल जो है सबसे लार्जेस्ट सेल है प्लांट में। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ा। कल इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो। फॉर क्लास 8th देखिए, पहला क्वेश्चन हो गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव वन सेल बॉडी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल के बने होते, पढ़ लिया आपने। मसल सेल आर ब्रांच्ड, देखा ब्रांच नहीं होता, मसल सेल नहीं होता, नर्व सेल होता है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। द बेसिक यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन, ऑर्गन नहीं है, सबसे छोटा यूनिट जो लेसन का नाम है वही है, सेल होता है ना। अमीबा हैज इरेगुलर शेप, हाँ हमने देखा इसकी शेप बदलती रहती है। सेकंड क्वेश्चन है, मेक ए स्केच ऑफ ह्यूमन नर्व सेल। बेटे नर्व सेल का फंक्शन और क्या लिखना है, डायग्राम बनानी है। हो गया आपके पास, क्लियर हो गया होगा, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। और अभी हमने और क्वेश्चन अभी नहीं किया है, 9th में अभी और क्वेश्चन नहीं किया है, सॉरी 8th में, 9th का देख। तो इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब विज्ञान अंश एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स आल्सो। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजिए ताकि वो पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। जय हिंद, जय विज्ञान।